हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं यूके सोनी वेलकम करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम कुछ खास जानने वाले हैं। दोस्तों, वैसे जीने के लिए तो हम कई प्रकार की चीज़ों का सेवन करते हैं, लेकिन इन सभी में सबसे अगर अच्छे रैंकिंग पे बात करें तो वो आ जाता है फ्रूट्स, यानी कि फल। फलों को न्यूट्रिएंट्स का भंडार माना जाता है और ऐसा हम समझें कि अगर इन फलों को सही तरीके से सेवन करें तो शायद हम मेडिकल के रास्ते को भूल जाएंगे। यानी कि फ्रूट्स को सही तरीके से यूज करना और इनके बारे में 10 रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वैसे तो आपको पता है कि फलों का राजा आम होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यदि आवश्यकता से अधिक मात्रा में आप फल खाते हैं तो आम में अधिक फाइबर होता है, और फाइबर अधिक आने की वजह से यदि हम ज़्यादा सेवन करें तो हमें दस्त लगने की दिक्कत हो सकती है। वहीं पर आम में विटामिन ए होता है, और विटामिन ए हमारे आँखों की रोशनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, ये पहले नंबर पे आम, और हमारा देश फलों के उत्पादन में यानी कि आम के उत्पादन में बात करें तो सबसे अव्वल यानी कि प्रथम नंबर पे आता है। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर पे फलों के बारे में। दोस्तों, बात करें यदि सेब की, तो सेब एक ऐसा फल है जिसको खाने से कई सारी बीमारियों से दूर हम रह सकते हैं। सेब में पैक्टिन नामक फाइबर्स पाया जाता है जो हमारे डायबिटीज, मोटापा, इसके अलावा और भी कई बीमारियों को दूर रखने में सहायक होता है। लेकिन सेब जितना फायदेमंद होता है उसका बीज गलती से भी खाएं तो उतना ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इसीलिए सेब खाते वक्त आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम गलती से उसके बीज को चबाकर ना खाएं। चलिए बात करते हैं अगले फल के बारे में। बात करें एक ऐसे फल की जिसको खाने से कमजोरी काफ़ी दूर रहती है। जी हाँ, केले की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा फल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाई जाती है, और ये फल खाने से हमारा बीपी कंट्रोल रहता है। साथ ही साथ हम इसके यूज काफ़ी अलग तरीके से कर सकते हैं। एक सामान्य केले में 30 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और साथ ही साथ 15% प्रोटीन होता है। तो ये है केले की खास बात। तो बात करते हैं अगले नंबर पे पपीता के बारे में। पपीता एक ऐसा फल है जिसमें ए टू जेड सारे विटामिन्स पाई जाती हैं, और ये हमें सभी विटामिन्स की कमी को पूरा करता है। लेकिन इसकी अपोजिट बात करें तो पपीता यदि हम आवश्यकता से ज़्यादा खाएं तो इसमें लेटेक्स नामक एक तत्व पाया जाता है जो हमारे आहार नली को प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ पपीते को आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन करने से हमें और भी थायराइड जैसे भारी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। बात करें अगले नंबर पे अमरूद के बारे में, तो अमरूद को भला कौन नहीं जानता है। अमरूद को तो स्वाद के रूप में इतना ज़्यादा खाया जाता है कि कुछ लोग इसे लिमिट ही भूल जाते हैं इसकी कितनी खानी चाहिए। अमरूद जो फल है, इस फल को अगर आप आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। आपको पता है अमरूद में फ्रुक्टोज होता है, और फ्रुक्टोज को पचाने में हमारा डाइजेस्ट सिस्टम उतना कामयाब नहीं होता, इसीलिए हम उसमें नमक की मात्रा का यूज करते हैं। अब इसे यूज करने की सावधानी के बारे में भी जान लेते हैं कि यदि आप अमरूद को डायबिटीज के शिकार हैं और अमरूद को सेवन करते हैं अमरूद का, तो आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही साथ सर्दी जुकाम में भी इसे यूज नहीं करना चाहिए। लीची एक ऐसा फल है जो हमारे देश में भारत के बिहार में मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा, मुजफ्फरपुर ज़िले में लीची पाई जाती है। और ये जो फल है, इस फल की सबसे खास चीज़ कि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, साथ ही साथ ए, बी कम्प्लेक्स, और इसमें कई सारे मिनरल्स ही पाए जाते हैं जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि। ध्यान रहे, लीची एक काफ़ी लाभदायक फल है जिसे हम सेवन करें तो कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन इन्हें आवश्यकता से अधिक यूज करने पर हमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे खुजली, शरीर में सूजन और सांस लेने में तकलीफ की समस्या देखने को मिल सकती है।
बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे, अंगूर है मोती जैसा फल, भरा है इसमें मीठा जल। छोटे छोटे अंगूर के दाने, इन्हें खाने का कुछ स्वाद ही अलग होता है। जी हाँ, अंगूर जो होता है एक ऐसा फल है जिसे खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि अंगूर में काफ़ी अच्छे मिनरल्स साथ ही साथ प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी इनमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। अगर आप अंगूर के 92 ग्राम या 90 ग्राम हम यूँ कहें कि रस लेते हैं तो उसमें आपको 60 कैलोरी मिल सकती है, एनर्जी। तो कितने है ना फायदेमंद की बात। लेकिन यहाँ पर अगर आप अंगूर को आवश्यकता से अधिक सेवन करते हैं तो आपको कई सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इससे किडनी पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ ज़्यादा अंगूर के सेवन से डायरिया का भी खतरा हो सकता है। तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है, तो ध्यान से सेवन करें। और चलिए बढ़ते हैं अगले फल के बारे में। अब एक ऐसा फल जिसे ब्लैकबेरी यानी जामुन कहा जाता है। ये फल ऐसा है कि बचपन में हम लोग खूब तोड़ के खाएं, लेकिन आपको पता है कि ब्लैकबेरी यानी कि जामुन को कच्चे में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। वहीं पे पके ब्लैकबेरी यानी कि ये भी कई प्रकार के होते हैं जिसको जामुन कहते हैं। इनके कुछ ऐसे पाए जाते हैं प्रकार जिनमें अगर आप देखें तो काफ़ी बीज ज़्यादा मिलेंगे। वहीं पे कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बीज छोटे छोटे होते हैं और वो जामुन जो होता है काफ़ी रसदार रसों से भरा होता है। बात करें जामुन में पाए जाने पोषक तत्वों की, तो पोषक तत्वों में सबसे ज़्यादा विटामिन ए, B1, B2, B6 के अलावा विटामिन सी भी पाई जाती है। और इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स होते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और भी कई सारे मिनरल्स होते हैं। यही कारण है कि जो जामुन होता है हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और तो और जामुन का पत्ते की बात करें तो उसके पत्ते को भी डायबिटीज़ के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, इसके बीज को भी यूज करते हैं। तो जामुन बहुत ही फायदेमंद क्या है, एक फल है। बात कर लेते हैं ऑरेंज की, जिसको संतरा कहा जाता है। ऑरेंज एक ऐसा फल है जो जिसमें कैलोरी काफ़ी कम मात्रा में होती है, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा तो नहीं देती और हमारा वजन नहीं बढ़ाती। लेकिन ये संतरा जो होता है इसको अगर हम आवश्यकता से अधिक मात्रा में खाएं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर्स होते हैं और ये हमारे पाचन क्रिया को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा फाइबर्स हमारे यदि पाचन तंत्र में मौजूद हो तो ये हमारे लिए डायरिया का भी न्योता इन्विटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। तो जो संतरा होता है ये काफ़ी ही फायदेमंद है। साथ ही साथ यही बता दें कि संतरा के कई सारे फायदे भी हैं। अगर हम संतरा खाते हैं तो अगर किसी व्यक्ति का बीपी हाई है तो उस बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है, नॉर्मल हो सकता है। और सिट्रिक एसिड होता है जो हमारे बालों को टूटने से भी रोकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी है। तो इसीलिए हम लिमिट में संतरे को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि अनार एक ऐसा फल है जो मिनरल्स का भंडार होता है। इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताएं तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इसके अलावा फास्फोरस और भी कई सारे पोषक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और इनमें तो मस्तिष्क के लिए बात करें तो आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये खून बढ़ाने में काफ़ी अच्छा वरदान साबित होता है। तो अनार यह जो फल है ये काफ़ी फायदेमंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम इसको यूज करने के पहले यानी कि सेवन करने से पहले सावधानी भी ज़रूरी है। तो जानते हैं क्या क्या सावधानियाँ हैं। सबसे पहले तो खांसी के समय में अनार का हमें सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे कई सारे मिनरल्स होते हैं जो खांसी को घटाने के बजाय और बढ़ा देते हैं। और कुछ तो ऐसी दवाएं होती हैं जिसको यूज करते वक्त या हमें सेवन करते वक्त उसके साथ अनार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या हमें डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही अनार का यूज करना चाहिए। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो? हमें आशा है बहुत अच्छी होगी। और आपको इस वीडियो का कोई कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें अंदर से और ज़्यादा ऊर्जा मिले और इससे और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए प्रस्तुत करें।